कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण अपना एक अंग बेचने को मजबूर हो जाए और दूसरी तरफ कोई अमीर व्यक्ति उसी अंग को पैसे के बल पर खरीद ले। क्या यह चिकित्सा सेवा है या मानवता का शोषण? यह एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है। केरल ऑर्गन ट्रेड एक्ट 2026 यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं है बल्कि चिकित्सा नैतिकता मानवाधिकार सामाजिक न्याय और शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने केरल के कई बड़े निजी अस्पतालों में छापेमारी की। जांच में आरोप सामने आए कि कुछ लोग और संस्थान मिलकर के अवैध अंग प्रत्यारोपण नेटवर्क चला रहे थे। इसमें डोनर, मरीजों, बिचौलियों और हॉस्पिटल्स के बीच अवैध रूप से अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था कर रहा था। इन लोगों के बीच अवैध लेन-देन की आशंका जताई गई। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न उठाती है कि क्या स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय बन चुका है? क्या गरीबों का आर्थिक शोषण हो रहा है? क्या कानून का सही पालन हो रहा है? यह मामला मानव गरिमा और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। ट्रेड ऑर्गन ट्रेड रैकेट होता क्या है? जब किसी व्यक्ति के अंग पैसों के बदले खरीदे जाएं, बेचे जाएं, कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार किया जाए या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया जाए तो इसे ऑर्गन ट्रेड रैकेट कहा जाता है या फिर ऑर्गन ट्रेड ट्रैफिकिंग कहा जाता है। केरल केस में क्या हुआ है? तो प्रारंभिक जांच के अनुसार बिचौलियों की भूमिका थी। फर्जी रिश्तेदार प्रमाण पत्र बनाए गए, आर्थिक लेनदेन हुए, गरीबों को लालच दिया गया। अस्पतालों की भूमिका की भी जांच हो रही है, यानी यह एक संगठित नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहा था। यह कई वर्षों से नेटवर्क सक्रिय होने की भी आशंका जताई गई है। ईडी ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब सवाल है कि ईडी इस मामले में क्यों आई है? ईडी का मुख्य काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना, अवैध धन के स्रोतों का पता लगाना, आर्थिक अपराध पर कार्रवाई करना। इन मामलों में ईडी यह पता लगा रही है कि अंग प्रत्यारोपण में कमाए गए पैसे कहाँ गए और कमीशन नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देखेंगे तो यदि किसी अवैध गतिविधि से पैसा कमाया जाता है तो उसे वैध दिखाने की कोशिश की जाती है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। इस मामले में संदेह है कि अवैध अंग व्यापार में बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया जाता है। धन अर्जित किया गया है। थोटा एक्ट यानी भारत में कानून डोनेशन का ऑर्गन डोनेशन का भी कानून है जिसे थोटा एक्ट कहा गया। भारत में अंग प्रत्यारोपण को नियंत्रित करने वाला कानून है थोटा एक्ट 1994। थोटा यानी कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट। इसका उद्देश्य है अंगों की बिक्री पर रोक, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, मानव शरीर के व्यवसायीकरण को रोकना। थोटा एक्ट की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यह कानून अनुमति देता है कि निकट संबंधियों के बीच अंगदान हो, स्वैच्छिक अंगदान हो, ब्रेन डेथ के बाद अंगदान हो, लेकिन यह प्रतिबंध भी लगाता है कि अंगों की खरीद पर फरोख्त, बिचौलियों की भूमिका, आर्थिक लाभ के लिए दान। ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या होता है? बात करें ऑर्गन ट्रैफिकिंग की तो होता क्यों है ये? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है डिमांड साइड, दूसरा है सप्लाई साइड। बात करें अगर डिमांड साइड की तो किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ऑर्गन शॉर्टेज। और सप्लाई साइड में गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक मजबूरी। जब मांग अधिक और उपलब्धता कम हो जाती तो अवैध बाजार पैदा होते हैं। एथिकल इशूज से बात करें तो
इस विषय को एथिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे कि क्या गरीबी किसी व्यक्ति को अपना अंग बेचने पर मजबूर कर सकती है? क्या मानव शरीर को बाजार की वस्तुएं बनाया जा सकता है? डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं? यह प्रश्न GS4 यानी एथिक्स के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ह्यूमन राइट्स की बात करें, अगर ह्यूमन राइट्स की पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 बताता है कि जीवन और गरिमा का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में अपना अंग बेचता है या फिर यदि गरीब लोगों का आर्थिक शोषण करके अंग लिए जाएं, तो यह मानव गरिमा के विरुद्ध है। तो यह उसकी गरिमा और मानवाधिकार का उल्लंघन है। सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो समाजशास्त्र के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, गरीब वर्ग अमीर वर्ग गरीब वर्ग के संसाधनों का उपयोग करता है। अगर हम सोशल इनइक्वालिटी तो आर्थिक असमानता ऐसे अपराधों को भी जन्म देती है। यह मामला केवल अपराध नहीं बल्कि सामाजिक असमानता का भी उदाहरण है। हेल्थ गवर्नेंस इशू, यह घटना स्वास्थ्य प्रशासन की कमियों को भी उजागर करती है, जैसे कि मॉनिटरिंग की कमी, वेरिफिकेशन में कमजोरियां, रेगुलेटरी फेलियर, अकाउंटेबिलिटी की कमी। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 एथिक्स इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान समय में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ऑर्गन शॉर्टेज, फेक डॉक्यूमेंटेशन, इलीगल मिडलमैन, वीक मॉनिटरिंग, पुअर अवेयरनेस या फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। रास्ता क्या है या आगे का समाधान? तो डिजिटल ऑर्गन रजिस्ट्री यानी नेशनल डिजिटल ऑर्गन रजिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल ऑडिट, पब्लिक अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, बेटर ऑर्गन डोनेशन कैंपेन्स। कंक्लूजन कंक्लूजन यही निकलता है कि केरल ऑर्गन ट्रेड रैकेट केवल एक कानूनी मामला नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जीवन बचाना है। मानव शरीर कोई व्यापारिक वस्तु नहीं है। चिकित्सा सेवा में पारदर्शिता और नैतिकता सर्वोपरि होनी चाहिए। जब मानव अंग बाजार में बिकने लगे तो समस्याएं केवल कानून की नहीं रहती बल्कि समाज की संवेदनशीलता और नैतिकता की भी परीक्षा होती है। एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिक को कितनी रक्षा करता है। धन्यवाद।